सब खत्म हुआ। मुझे तरस आता है तुम पर। तुम इस सब से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा होगा। सलाह देने में तुम सब माहिर हो। सबको पता है मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मुझे ना ही तुम्हारी सलाह चाहिए और ना ही तुम्हारी हमदर्दी। अपना काम करो। तुम मानना नहीं चाहते। मैं फरमान के साथ हूँ, ये क्यों नहीं मानते तुम? तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्ही ने कहा सब खत्म, तुमने अपनी बात कह दी। अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी के भी साथ रहो। जिहान, मुझे साहिर अंकल से मिलना है। उन्होंने कहा था तोरू को कंपनी के साथ उनका कोई मसला है। मुझे उनसे अभी मिलना है, जल्दी। फरमान, तुझे तो मैं तेरी असली औकात दिखा के रहूंगा। मिस्टर फरमान, हम प्रेजेंटेशन बस शुरू करने वाले हैं, ठीक है? और ये जहीर कोजामिश का क्या हुआ? सारी मुसीबतें हल हो गई हैं। जहीर कोजामिश पार्टनरशिप के बदले जमीन बेचने को तैयार हो गया है। ये तो अच्छी बात है। अच्छा है, जहीर अंकल बिना काम किए ही करोड़ों कमाएंगे। सिर्फ पार्टनरशिप ही तो है, कोई बात नहीं। कंपनी में वो बस एक शेयर होल्डर होगा और उसी के मुताबिक उसे पैसे मिलेंगे, बस इतना ही है। टेंशन क्या है? बिजनेस में उसका लेना देना नहीं होगा। इस पार्टनरशिप लिस्ट में तो जहीर कोजामिश का नाम है ही नहीं। जी हाँ, दरअसल उनके बदले कोई और आने वाला है। अक्चा गौरव। क्या? दिखाओ जरा। क्या किसी ने मेरा नाम पुकारा? क्या आपको मुझ पर भरोसा है अंकल? हाँ है। तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दीजिए। फिर क्या होगा? फिर आप बस बैठकर तमाशा देखिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा। हाथ मिलाए। मैं आपसे वादा करता हूं आपकी जमीन को कुछ नहीं होगा। अक्सर जो लोग सड़कों पर रहते हैं उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन किसी शख्स को दूसरा नाम देने में वो काफी दिलदार होते हैं। इस बार तुमने अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाए। सूट नहीं करता। सब सूट करता है।
बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं मिस्टर महमूद, सब कुछ ठीक है। यहाँ क्यों आए? तुम मेरे काम के बीच में आए हो, मेरे लड़कों को परेशान करने के बाद तुम मुझसे ये पूछ कैसे सकते हो? मैं तुम्हारे किसी काम के बीच में नहीं आया हूँ। हम सबकी जिंदगी से दूर रहो तुम। अली, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, यही तो वो चाहता है। तुम शांत रहोगे? तुम्हें क्या हो गया? चेहरा उतरा हुआ है, कहीं बीमार तो नहीं हो तुम? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। सच में फरमान? हाँ, आखिर साबित क्या करना चाहते हो तुम? मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ साबित कर रहा हूँ। ये कंपनी तुम लोगों ने बनाई, अर्बन रिन्यूअल के नाम पे तुम लोग मेरे एरिया में घुसे। मैं यहाँ आया हूँ अपना मोहल्ला, अपनी सड़क, वहाँ पर रहने वाले लोगों को बचाने के लिए। तुम लोगों ने हमारे अंकल को जबरदस्ती पार्टनर बनाया, तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी जगह मैं ही तुम लोगों से आके मिल लूं। तुम्हारा मैनेजमेंट में कोई हक नहीं होगा। ये है कमर्शियल लॉ बुक, 45th पैराग्राफ, तीसरा कॉलम और चौथी लाइन। इस लॉ बुक के मुताबिक मेरा तो हक बनता ही है। शायद इन्होंने इसे पढ़ा नहीं है। ये कमर्शियल लॉ के बारे में भले ही कुछ ना जानते हो, लेकिन इन्हें क्रिमिनल लॉ के बारे में काफी कुछ पता है। तुम मुझे मेरी औकात दिखाना चाहते थे ना? कहा था मेरे एरिया में घुस चुके हो। मैं तुम्हारी कंपनी में घुसूंगा, तुम्हारे घर में घुसूंगा और तुम्हारे बगीचे में भी। लेकिन तुम ना ही मेरे मोहल्ले में घुस पाओगे और ना ही मेरी सड़कों पर। मेरी बात याद रखना। आज जो तुमने ये किया है ना, इसका बहुत पछतावा होगा तुम्हें। जो मेरा है अगर तुम उसे छीनोगे तो मेरा सामना तुम्हें जिंदगी भर करना होगा। मुबारक हो, अब हम दोनों पार्टनर्स हैं। इस पार्टनरशिप की वजह से फरमान कोरोग्लू की हमारी जिंदगियों में एक धमाके से एंट्री होने वाली थी। दिला और कुसकुन के प्यार की सबसे बड़ी चुनौती था फरमान कोरोग्लू। जब हमें बताया गया कि मेरे बाबा यूसुफ जेपीसी जेल में ही मर गए, तब मैं बच्ची थी, लेकिन मेरे बाबा मरे नहीं थे। यूसुफ!
मेरे बच्चे। बाबा ऐसी जिंदगी जी रहे थे जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, जिसमें कई राज थे। फरमान कुरुगलू उन सारे राज का ताला था। फरमान के खिलाफ कुसकुन की हर एक जीत हमारी लाइफ में एक नया माइन बिछाती जाएगी। कुसकुन भाई आ गए, कुसकुन भाई आ गए। ये क्या हो रहा है जी? अरे नहीं, बस भी करो। ताली बजाने जैसी कोई बात नहीं है। बात है भाई, आप यहाँ के लोगों के लिए एक मसीहा बन गए हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, आप सब लोग शांत हो जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम जश्न जरूर मनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी काम होना बाकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद हम अपने मोहल्ले में एक बड़ी दावत रखेंगे। बहुत खूब, हमेशा खुश रहो, जीते रहो बेटा। कितना भरोसा है इन्हें आप पर। ये नहीं जानता कि इनका कुसकुन इनके लिए क्या कर सकता है। सिर्फ इनकी खातिर भाई। आपने फरमान को चुनौती दी, जानता हूँ यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन साथ ही नीला भाभी के लिए भी। सच तो यह है जियान, मैंने ये चुनौती अपने आप को दी है, ना सिर्फ उन लोगों को, और साथ ही इस दिल को। बताओगे नहीं कहाँ ले जा रहे हो? वार्डन को क्या काम है मुझसे? ओ माफ करना, अपने ख्यालों में था मैं। जानते हो, अभी बाहर एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखी मैंने। आ जाओ यहाँ पर। कौन है आप? फरमान कुरुगलू। अभी अभी मेरे सामने दो कौवों ने एक बिल्ली पर हमला किया। पहले जमीन पर, फिर वो बिल्ली भागकर और खतरनाक जगह पर चली गई। वो पेड़ पर चढ़ गई। फिर क्या हुआ होगा ये तुम समझ ही गए होंगे। साथ मिलकर उन दोनों कौवों ने उस बिल्ली पर हमला किया और उन्हें मजा आ रहा था। वो आसपास उड़ रहे थे। बेचारी लाचार बिल्ली। परियों की कहानी सुनाने आया हूं। मैं जो सुनाने आया हूं वो सच्ची कहानी है। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा था? वो बिल्ली अपनी मर्जी से पेड़ पर चढ़ी, या ये उन दो कौवों की चाल थी कि वो पेड़ पर चढ़ जाए? इसी बात पर मैं गौर कर रहा था। अली के जरिए आपका मैसेज मिला मुझे। क्या चाहते हैं आप मुझसे? बैठ जाओ। आप जैसे लोग जब खुद कुछ नहीं कर पाते तो इस्तेमाल करने के लिए आपको दूसरों का। तुम जो समझाने की कोशिश कर रहे हो ना, उसे दरअसल डर कहते हैं, लेकिन तुम गलत हो। मैं गलत नहीं हूँ, आप लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। कुछ दिनों में तुम्हारी सुनवाई है ना। कत्ल के इल्जाम में 20 साल के लिए अंदर जाओगे या आजाद होना चाहते हो? क्या है इस डिब्बे में? मेरी आजादी की चाबी? मिठाई है बस, तुम्हारा मुंह मीठा करने के लिए। मैं तुम्हारे वकील को वो सबूत दूंगा जो तुम्हें रिहा करा सकते हैं। बस मुझे जो सुनना है वो तुम मुझे सुना दो।
उसके बाद तुम आजाद होकर ये मिठाई खा सकते हो। शाम तक का वक्त है, फैसला कर लो। इसे ऐसे सिस्टम से पोस्ट करो जिससे तुम्हारा नाम ना आए। यही तो अच्छी खबर है। हेडलाइन इतनी खास नहीं है। एक बड़ा धोखा, इसमें थोड़ी और डिटेल होनी चाहिए, जैसे किसी तरह की फैंटेसी हो। सगाई की रात वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ भाग गई। ठीक है, सगाई की रात अपने एक्स हस्बैंड के साथ फरार। किसी का इंतजार है? आपके लिए एक सरप्राइज है भाई, मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद देखना पड़ेगा। हमारे लड़कों के बारे में है? तुम्हारे खिलाफ कुछ मिला ही नहीं होगा, इसलिए तुम्हें छोड़ना ही था। अगर गलत काम से दूर रहोगे तो आजादी से जियोगे। हम बहुत डर गए थे कुसगुन भाई। इन्हें ज्यादा डर तो तुम्हारा ही लग रहा था। कुसगुन भाई को कैसे समझाएंगे, इसी बात का डर लग रहा था इन्हें। इन्हीं की वजह से सब हो पाया। आपने गवाही दी टीचर गुनेश, वो भी बहुत जबरदस्त। और नहीं तो क्या, इन्हें वहाँ नहीं रहने दे सकती थी। तुम तो हमारे जैसे बन गई हो। तुम हमें यहाँ सुधारने आई थी, लेकिन लगता है खुद ही बिगड़ गई। तुम्हारी वजह से इन सबका भला हो रहा है। खुदा की रहमत है जो तुम हमें मिली हो। तुम्हारी वजह से इनका भविष्य सुधर जाएगा। माँ, आज आपने फिर से इतना खाना बना दिया है। ज्यादा कुछ कहाँ है, बस थोड़ा सा ही तो नाश्ता है। आ जाओ बेटा। बैठ जाओ। अच्छा एक बात कहूँ गुनेश, आज रात हमारे घर आ जाओ। मैं आज रात डोलमा बनाने वाली हूँ। मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएगा। बिल्कुल मरियम आंटी, मैं जरूर आऊंगी आपके घर। बढ़िया। भाई, हाँ, जरा मेरे साथ आइए। मैं अभी लौट कर आता हूँ माँ। टीचर गुनेश, डिनर पर बेटा, आना। कुछ खाकर जाओ। शाम को खा लूंगा माँ। देर मत करना। हाँ माँ। खबरदार, ठीक है। जो देर की तो। चलो बेटा तुम बैठ जाओ। हमेशा तुम्हारी बातें करता है। तुमने जो कुछ भी बच्चों के लिए किया है उसकी तारीफ करता है। शुक्रिया, मैं अभी आई। आराम से खाओ बच्चों, सब पेट भर के खाना, ठीक है? निजाती की पत्नी आई है भाई। कह रही थी कि कुसगुन ने वादा किया था कि निजाती अब जुआ नहीं खेलेगा। मैंने तुम पर भरोसा किया था कुसगुन, तो फिर अब तुमने ऐसा क्यों किया? जरा एक मिनट रुकिए। आपने मुझ पर भरोसा करके बिल्कुल सही किया। यहाँ पर कोई भी आकर अपने हक का पैसा नहीं लुटाएगा, और निजाती तो बिल्कुल भी नहीं। कोई बच्चा घर में भूखा नहीं सोएगा, यही कहा था ना आपने? हाँ कहा था, लेकिन वो घर का सब कुछ लेकर चला गया। कहा अगर कर्जा नहीं चुकाया तो उसे मार देंगे। निजाती जुआ खेलने यहाँ नहीं आता है, और ना कहीं और खेलेगा। चिंता मत करिए, 1 घंटे में आपका सारा सामान आपके पास होगा। ठीक है, मंजूर है आपको? सब ठीक होगा, चिंता मत करिए। जी हाँ, चलो मेरे साथ। शायद ये लो जगदीश के यहाँ जुआ खेलने गया था। आज मैं उसे पूरा नीला कर दूंगा। चलो। किसे ढूंढ रही है मैडम? कुसगुन जबेची को। सीधे जाकर पहले दाएं मुड़ जाना और फिर बाएं। वहाँ एक ढलान है, सीधा नीचे उतर जाना और उसके बाद दाहिने तरफ से एक। ठीक है, मैं समझ गई, बाकी मैं ढूंढ लूंगी। काश एक दिन तुम्हारी माँ से मुलाकात हो सकती। वो कितनी खुशनसीब है जो उनकी तुम जैसी समझदार बेटी है।
हीला बिल्किन आज की सुर्खियों में है। आपकी हेडलाइन ने तो तहलका मचा दिया है। पता चला खबर किसने फैलाई? सुन रही हूँ, बोलो। उसे एक बेहतर आईटी स्पेशलिस्ट की जरूरत है। नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगी, शुक्रिया। क्या बकवास है ये, कैसे बेशर्म है। क्या ये देखा तुमने? जिलमौज, यकीन नहीं होता। तुमने ये खबर देखी? अब क्या करें? इस खबर को रोक दें हम? बिल्कुल नहीं, ये सगाई वाली रात की तस्वीरें है ना। हाँ, लेकिन तुमने हेडलाइन नहीं पढ़ी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका नतीजा क्या हुआ वो तो देखो। वैसे फुजून के केस से निकलने के लिए तुमने डिला का इस्तेमाल किया था, वरना आज तुम्हें हम जेल में मिलने आते। फुजगुन को मेरे खिलाफ करने के लिए तुम्हारे पास और कोई अच्छी वजह नहीं है। क्या लगा तुम्हें? ये सब चीजें मुझे समझ में नहीं आती। उस आदमी ने मेरा परिवार बिखेर दिया, मैं भी उसके परिवार को बर्बाद कर दूंगा। जानता हूं, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे पीठ पीछे कुछ किया तो तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। कुछ ही दिनों में तुम्हें तुम्हारी सजा मिल जाएगी। कुसगुन जाबीजी से मुलाकात का वक्त आ गया है। दुश्मन से उसके घर पर मिला जाए। जरा सुनना, सुनिए ना। कुसगुन जाबीजी से मिलना है मुझे। उसका घर कहाँ है बताएंगे प्लीज? यहाँ से आप सीधा जाइए और वहाँ किसी से पूछ लेना। ठीक है, शुक्रिया। आ गए? शुक्रिया बेटा, शाम को मिलते हैं। जी आंटी। गुनीश, अगर चाहो तो अपनी माँ को भी साथ ले आना, मेरा उनसे भी मिलने का बहुत मन है। जरूर ले आती, लेकिन उन्हें जुकाम है तो वो नहीं आ पाएंगी। काश वो जल्दी ठीक हो जाए। कोई बात नहीं, फिर कभी ले आना, ठीक है? हाँ। मरियम्मा, कुसगुन भाई को देखा आपने? नहीं, पर वो यहीं कहीं होगा बेटा। क्यों, क्या बात है? हीला बिल्किन को देखा, वो हमारे मोहल्ले में आई है, इसी तरफ आ रही है। मरियम आंटी, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। ठीक है बेटा, जाओ, मिलते हैं।
चलो निकलो, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। वालेकुम सलाम। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे मोहल्ले के लड़कों के साथ जुआ नहीं खेलोगे। तुम इतनी जल्दी भूल गए? नेजाती, वो आया था पर मैंने उसे भेज दिया, पर उसे आना ही था। वो जब भी यहाँ आएगा तुम उसे भगा दोगे जेवडेत। गरीबों के पैसों को छूने की सोचना भी मत दो। उनकी इतनी ही फिक्र है तो गले पर पट्टा बांधो। रुक जाओ वरना से गोली मार दूंगा। चल बंदूक नीचे कर, वरना ऐसी जगह घुसाऊंगा निकाल नहीं पाएगा। आज की खबर देखी यार, तुमने? सुबह से देख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया पे, बस एक ही चीज चल रही है। बताओ क्या करना है जेवडेत? शायद तुम गोली खाकर सब समझ जाओ। मारे गोली। नहीं, रुक जाओ। अब से तुम्हारे मोहल्ले से मैं किसी को यहाँ जुआ खेलने नहीं दूंगा। नेजाती का कर्जा माफ करो। वो अपने घर का सारा सामान बेचने गया है। उसे कॉल करो। अगर वो यहाँ नहीं आएगा तो तुम उसका कर्जा माफ कर दोगे। ठीक है। बहुत खूब। भाभी? भाभी किसे कह रहे हो तुम? जिहान तुम वापस जाओ। ठीक है भाई। क्या हुआ? यहाँ क्या करेगी तुम? छुपे क्यों थे तुम? हाँ, अब मुझसे क्या लेने आई हो तुम? मैं सब समझती हूँ। सबसे छुपने का अच्छा तरीका ढूंढा है तुमने। कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। पहले कहा दाएं मुड़ो, ढलान से नीचे जाओ, बाएं मुड़ो, फिर कहा किसी और से पूछो। अब तक तो तुम्हें मेरी खबर मिल ही गई होगी। नेटवर्क तो कमाल का है। एक बात बताओ, क्या एक दूसरे से बात करने का तुम लोगों का कोई खास तरीका है? जैसे बीवी आ गई? एक्स बीवी? क्या कहा? शायद तुम एक्स वाइफ कहना चाहती थी, क्योंकि अब तुम वही हो। मुझे ऐसी बातों में दिलचस्पी नहीं। एक बात करनी थी, करके चली जाऊंगी। चलो। कहाँ? ये मेरा मोहल्ला नहीं है और मैं छुप नहीं रहा था। मैं इसकी सफाई नहीं दूंगा, खुद देख लेना। चलो अब। इल्मास, तुम्हें रास्ता तो पता है ना? पता है सर।
मैंने कहा था ना तुम पछताओगे। हिले तो गोली मार दूंगी। तैयार हो। बहराम मेरे निशाने पर है। इशारे का इंतजार करना। बिला को ही उसे गोली मारने क्यों नहीं दे रहा है? मैं नहीं चाहता कि बहराम किसी और को अपनी तरह बना दे। जिला कभी कातिल नहीं बनेगी। रुजगुन जबेजी भी यहां पर आ गया। अब क्या करें? अपनी गन नीचे करो। तुम एक असली अधिवार हो। आप तो चुप ही रहिए। मैं आपको बताता हूं मैं कौन हूं। गन नीचे कर लो। उस गुंजवेशी मेरा काम पूरा करेगा। अपने दादा का कत्ल करेगा। काश मैं इस पल की हमेशा के लिए एक तस्वीर उतार पाता। आ जाओ। यहीं आना था? यही वो जगह है ना? मैं अभी यहीं पर तो आई थी। तुम्हारे आदमियों ने मुझे आगे भेज दिया। मेरे आदमी? उन्हें छोड़ो, चलो अंदर आ जाओ। भाई अभी नहीं जियान, बाद में। आ जाओ। अब तुम आराम से चिल्ला सकती हो। बोलो। मैंने कहा था मुझसे दूर रहो तुम। कहा तो था। मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू की है जिसमें तुम नहीं हो। ये भी कहा था। लेकिन तुम आकर कंपनी में पार्टनर बन गए। तुम लोग हमारे मोहल्ले के पीछे आए तो और मैं करता भी क्या। ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से अब फिर से सब ऊपर नीचे हो जाएगा। डर लग रहा है तुम्हें? हाँ बहुत। वो भी तुम्हारे लिए। कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं है डिला तुम्हें उस फरमान पर। वैसे ये बात तो सच है, जिससे शादी करो उस पे भरोसा तो होना ही चाहिए, लेकिन ज्यादा मत करना। हर कोई अपना काम करेगा ही। तुम फौरन ये पार्टनरशिप छोड़ दो। और कुछ बोलना? मैं जानती हूँ तुम ये क्यों कर रहे हो, लेकिन कोई फायदा नहीं। यकीन करो मुझे फायदा मिलना शुरू भी हो गया है डिला। अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम। और कुछ कहना चाहती हो?
क्या ये देखा तुमने? अगर तुम चाहो तो अभी के अभी प्रेस को इंटरव्यू दे सकती हो। होने वाला पति नाराज ना हो जाए। जब तक तुम मेरे आसपास रहोगे ऐसा तो होगा ही। एक यही चीज है जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कुसकुन। ये कल की बात थी जो बीत गई। उस वक्त हम कुछ समझने की हालत में नहीं थे। चिंता मत करो, मैं इतना बेशर्म नहीं हूं कि किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के बिना अपने पास रख लूं। अच्छा? बिल्कुल। सब बकवास। बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ।